हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान के आईवन और जी दो बच्चे हैं जो आपस में भाई बहनों वाला झगड़ा कर रहे थे, जहाँ पर इबो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। जान इबो को आखिरकार मना ही लेता है। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह चाय कंपनी में जान जो पूरी तरह टायर्ड हो गया था, वो अपने डेस्क पर सर रखकर पीसफुली सोया हुआ था। कुवन जो जान का सेक्रेटरी, वो अपने फोन की तरफ देखते हुए जान को बुलाने लगता है। जान जब उसके बातों का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता तो कुवन एक फाइल उठाकर उसके सर को मारते हुए उसे उठाने लगता है। अब जान उठकर चिल्लाते हुए कहता है, कुवन तुम इतने जोर क्यों चिल्ला रहे हो और तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? अब कौन चिल्लाते हुए कहता है, यू इडियट, वेबे में न्यूज़ देखो क्या आया है। जान जो लेजिली अपने फ़ोन को उठाता है और उसे स्क्रॉल करते हुए देखने लगता है, मगर नेक्स्ट ही मोमेंट में वो चिल्लाते हुए कौन के पर जंप करने लगता है और खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, ओ गॉड, द बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सच्ची में ये मुझे मिलने वाला है? ओ गॉड, मुझे ये बात इबो को कहना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। कुआन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो। जान भी मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स कुआन। अब जान अपना फ़ोन लेकर इबो को कॉल करने लगता है। कहता है, हेलो बोबो। दूसरी तरफ से इबो कहता है, डैडी कॉन्ग्रेचुलेसन भाई बन्नी, तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसमैन हो, मुझे पता है तुम बेस्ट हो जान का, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरे हस्बैंड हो। मेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट है। जान कहता है, ए बेबी, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। एनीवे, मैं तुम्हें अभी यहीं पर चाहता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे शोल्डर पर सर रखकर रोना चाहता हूँ, प्लीज़ यहीं पर आ जाओ। जान वेन करने लगता है तो कुआन उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है और डोर को क्लोज कर देता है। इबो टीज करते हुए कहता है, क्या तुम रोना चाहते हो? ये आंसू खुशी के या फिर दुखी के होंगे? जान कहता है, इबो ये क्या कह रहे हो, ये बस खुशी के आंसू है, मैं बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे पता है तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो ये गुड न्यूज़ सुनकर। इबो कहता है, बनी क्या तुम सच्ची में मुझे देखना चाहते हो? जान कहता है, हाँ मगर तुम यहाँ पर नहीं हो। तो इबो कहता है, तो फिर पीछे घूमो, तुम देख सकते हो। जान कहता है, क्या? और वो पीछे तरफ देखने लगता है। उसकी फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है जब देखता है इबो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और वो बड़ी सी मुस्कान दे रहा था। जान कहता है, बोबो तुम आ गए। ये कहकर वो इबो के पास जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है और इबो जो मुस्कुरा रहा था उसके आंखों में भी आंसू था। जान जो उसके शोल्डर पर सर रखकर रो रहा था। इबो कहता है, जानगा आप क्यों रो रहे हैं? आपको बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने वाले हैं, आपको खुश होना चाहिए, अब रोना बंद कीजिए, आप रोते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। अब जान इबो की तरफ देखने लगता है और वह अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, बोबो ये मेरा ड्रीम था, बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलना, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेबी। इबो कहता है, जानगा मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जान कहता है, ये अवार्ड मुझे मिला है बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार में इबो। इबो कहता है, ओ गॉड ये झूठ है। जान कहता है, नहीं बोबो ये सच है, बस इसे एक्सेप्ट करो। इबो कहता है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अब खुश है? जान मुस्कुराने लगता है और इबो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, इबो चलो हमारे कंपनी की तरह घूम के आते हैं, तुमने हमारा न्यू प्रोजेक्ट ही नहीं देखा है। इबो कहता है, न्यू प्रोजेक्ट वो क्या है? जान कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो दोनों साइंटिफिक प्रोजेक्ट के रूम की तरफ आ जाते हैं। सभी उन दोनों को बो करते हैं। जान एक रूम की तरफ आ जाता है यहाँ पर जिली जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बस। जान कहता है, गुड मॉर्निंग जिली, हमारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? जिले कहता है, वेरी वेल सर, हमने स्पेशल यूज़ किया है जो इलेक्ट्रॉनिक लेयर है। जान कहता है, क्या हम देख सकते हैं? तो जिली मुस्कुराते हुए
उन्हें उस रूम की तरफ ला देता है। जिली एक रिमोट लेकर रेड बटन को प्रेस करने लगता है। सडनली जो वॉल था दोनों साइड रिवील होने लगता है। जब अंदर से एक बड़ा सा रूम था जहाँ पर साइंटिफिक के बहुत सारी चीजें था। इबो की आंखें तो बड़ी हो जाती है और जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, जान का ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जान चौकस करते हुए इबो के गालों पर पिंच करता है। कहते हैं, वो चलो चारों तरफ देखते हैं। ये कहकर इबो के हाथ को पकड़ते हुए सारे प्रोजेक्ट उसे दिखाने लगता है। जान कहता है, इबो तुम्हें क्या लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट के बारे में? इबो कहता है, बहुत खूबसूरत है जान का। अब जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? अपनी कंपनी या फिर कुछ शॉपिंग के लिए चले? इबो हंसते हुए कहता है, जान का चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। अब वो दोनों पार्किंग प्लेस पे आ गए थे। शॉपिंग के लिए मॉल की तरफ जाने लगते हैं। जान जो ड्राइव कर रहा था। इबो कहता है, जान का 2 दिनों बाद अवार्ड का शो होने वाला है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जान कहता है, श्योर बेबी, तुम मेरी वाइफ ही हो। इबो पाउट बनाते हुए कहता है, क्या गा, आप मुझे वाइफ ही कहना बंद कीजिए, मैं आपका हस्बैंड हूँ। जान इबो के से पाउट फेस देखकर बड़े जोर से हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं हस्बैंड हूँ और तुम मेरी क्यूट लिटिल वाइफ ही हो। इबो कहता है, ठीक है, वैसे आपको पता है आइवान अब 23 ईयर्स का हो चुका है। अब उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड, वो आगे कुछ कहे। जान चिल्लाते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड? क्या? कब? कैसे? वो अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मैंने उसे अलाउ नहीं दिया है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। जान जो बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, वो अनकॉन्शियसली जो ड्राइव को फास्ट कर लिया था। ये वो सहाय करते हुए जान का हाथ को पकड़ लेता है। कहता है, जान का आइवान अब 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उससे पता है उसके लिए क्या ठीक है या क्या गलत। ये उसकी लाइफ है, आप उसे इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। बचपन से बहुत जो कहा आपने वही किया, आपने हमेशा उसे सपोर्ट की है। अब वो यंग हो गया है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है और वो भी बहुत क्लेवर चाइल्ड है। इसीलिए वो जिसे भी अपने पार्टनर के रूप में चॉइस करेगा वो उसके लिए राइट होगा। ये वो जान के हाथ को सॉफ्टली केयर कह रहा था। वो जान की आंखों की तरफ देखता है, इसके आंखों में आंसू हो गया था। हिप्पो कहता है, जान गा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आई एम सॉरी गा, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब। जान कहता है, नहीं बोबो, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अवन अब बड़ा हो गया है, मैं अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। वक्त बहुत जल्दी फास्ट चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब उसने मुझे पहली बार डाडा कहकर बुलाया था। इबो, तुम्हें याद है जब तुम उसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो दौड़कर मेरे पास आ जाता था। वो एक मेरा गुड बॉय है। मेरा छोटा सा लिटिल प्रिंस अब बड़ा हो गया है। इबो सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहता है, आप बेस्ट फादर और बेस्ट हस्बैंड है। जान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी फैमिली बहुत बेस्ट है। अब वो दोनों मॉल में पहुंच चुके थे। जान जो अनकॉन्शियसली इबो के हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। इबो कहता है, जान का सारे लोग हमें घूर रहे हैं। जान स्मिल करते हुए कहता है, इसमें क्या गलत है, तुम मेरे हो। इबो शर्मा जाता है। अब वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद जान के फोन में एक रिंग आता है। जान जैसे ही कॉल रिसीव करता है, जो आइवान के यूनिवर्सिटी से आया था, जो टीन हुआ गैंग ने कॉल किया था। जान उड़ते हुए कहता है, क्या हुआ है? मिस्टर हुआ कहते हैं, मिस्टर साव, कुछ 3rd ईयर के स्टूडेंट आपकी बेटी साव जी को बुली कर रहे थे। इसके वजह से साव युवा ने उन सबको साथ लड़ाई की है और वो सभी अभी कॉन्शियस है। जान का फेस पूरी तरह डार्क हो जाता है। वो कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिस्टर हुआ कहते हैं, मिस्टर साव, मुझे पता है वो सभी पूरी तरह गलत है कि वो आपकी बेटी को बुली कर रहे थे, मगर आइवान उन सबसे ज़्यादा गलती है क्योंकि वो सभी सीनियर अभी हॉस्पिटल में है। उनकी पेरेंट्स चाहते हैं कि मुझे आइवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए। तो जान कहता है, आइवान और जी अभी कहाँ पर है? मिस्टर हुआ कहते हैं, वो मेरे ऑफिस के रूम में है। तो जान कहता है,
उसे फ़ोन देने के लिए। आइवान फ़ोन लेते हुए ट्रेवलिंग कर रहा था और वो कहता है, डाडा। जहान कहता है, तुम्हारी बहन कैसी है? आइवान कहता है, वो पूरी तरह ठीक है, उसके हाथ में बस थोड़ा सा चोट लग गया है। जहान कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों घर की तरफ जाओ, मैं बहन को कह देता हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए। अब वो दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं और जहान मिस्टर हुआ को तरफ कहते हुए, थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए, अब मैं उन सभी पेरेंट्स की केयर कर लूँगा। जहान कॉल कट कर देता है और इब्बो को सारी बातें कह देता है। इब्बो फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहता है, जहान का, क्या आप उन दोनों को पनिशमेंट नहीं करने वाले हैं? जहान कहता है, इब्बो मुझे पता है आइवान पूरी तरह ठीक है, वो अपनी बहन की केयर कर रहा था, मगर बस थोड़ी सी गलत है कि वो उन सबको मारा पीटा और वो सभी अनकॉन्शियस है। मैं आइवान को पेशेंसली सिखा दूंगा। इब्बो पाउट बनाने लगता है क्योंकि उसने कभी भी किसी आइवान या जी को पनिशमेंट देते हुए नहीं देखा था। जहान एक गुड डैड है, मगर जब वो गुस्सा हो जाता है वो पूरी तरह डेविल बन जाता है। इब्बो कहता है, जहान का ये पहली बार है जो आइवान ने ऐसा किया है। जहान कहता है, नहीं, ये तीसरी बार है, मैंने पहले तुम्हें नहीं कहा था। इब्बो वर्ड होते हुए कहता है, क्या रियली में ये आइवान इसे पहले भी कर चुका है, मगर जानका आप उसे पनिशमेंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो बस अपनी बहन के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं नहीं चाहता आप उसे पनिशमेंट करें। और वो सारे ड्रेस की तरफ देखते हुए कहता है, ये आप सारे शर्ट ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ। इबो सारा ड्रेस नीचे फेंकते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि जान उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने गोदी में बिठा देता है और उसके रेड लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इब्बो की आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो जाती है, मगर कुछ ही सेकंड में वो भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इब्बो देखता है जान जो साइलेंटली रो रहा था। इब्बो कहता है, जान का, आई एम सॉरी डैडी, आई एम रियली सॉरी, मगर प्लीज़ आप हमारे बच्चों को इस तरह पनिश नहीं कर सकते। जान इबो के चीज पर केयर करते हुए कहता है, इबो मैं नहीं चाहता लोग हमारे बेटे में बातें कर रहे हैं, अगर दूसरी बार वो लोग हमारे बेटे को bully करे, मैं नहीं हूँगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्केयर हूँ। इबो कहता है, जानका आप उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए, जिया कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वो अपने भाई का प्रोटेक्ट कर सकता है। आपको पता है जब वो गुस्सा हो जाता है तो आपकी तरह डेविल बन जाती है। इब्बो जान के नोज पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी डैडी। ये कहकर वो चारों तरफ देखने लगते हैं, जो मॉल में सारे लोग उन दोनों को बस घूर ही रहे थे। जान और इब्बो नर्वसली मुस्कुराते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों घर पर पहुँच गए थे। आइवान और जिया जो काउच पर बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। जिया कहती है, पापा दादा आप दोनों कहाँ पर थे? इबो सीक्रेटली मुस्कुराते हुए कहता है, जिया आइवान एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे दादा बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जीतने वाले हैं, वो अभी बेस्ट बिजनेसमैन है। आइवान और जिया दौड़ के जाकर जान को गले लगाते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन दादा। अब जान उन दोनों को अपने गले लगा लेते हैं। अब जान आइवान की तरफ देखते हुए कहता है, आइवान तुमने सीनियर को क्यों मारा? दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो सभी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आइवान कहता है, सॉरी डैड, मैं दोबारा नहीं करूँगा। जान उन लोगों को अपने पास बुलाते हुए कहता है, अब फैमिली हक तो बनता है। अब सभी एक दूसरे को फैमिली हक देने लगते हैं। अब हमें 2 दिन के बाद अवार्ड का शो दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट सिन शाहजहान को स्टेज पर बुलाता है। जान अपने साइड में बैठे हुए इबो की तरफ देखने लगता है और बड़े से मुस्कान देते हुए स्लोली स्टेज के पास चला जाता है। एक दूसरा फेमस बिजनेसमैन जान का अवार्ड देता है और गले लगते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। होस्ट माइक देते हुए कहता है, कुछ कहने के लिए। जान चारों तरफ देखने लगता है, सभी जो बड़ी जोर से क्लैपिंग कर रहे थे। जान की आंखें बस इबो के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो कहता है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये अवार्ड लेते हुए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बस
मेरा हार्ड वर्क का नहीं, ये उन सभी का है, सारे वर्कर्स, सारे मैनेजर्स का है, जो सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उन सबको थैंक यू वेरी मच मुझे हेल्प करने के लिए। और एक स्पेशल पर्सन है जिसे मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ। जैन जो इबो की तरफ देख रहा था, इबो के आंखों में जो आंसू आ गया था, वो क्विकली वाइप करते हुए जैन की तरफ देखने लगता है। जहान कहता है, वो स्पेशल पर्सन मेरी लाइफ है, मेरी सब कुछ है। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो मेरा हस्बैंड है और वो वहाँ गिबो है, जो सभी जानते हैं, जो मुझे हमेशा हिम्मत देता है। मैं बस उसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जान का तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे लाइफ में एंजल बन के आने के लिए, वो सब के लिए थैंक यू वेरी मच। आई लव यू इबो। ये कहते हुए जान के आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इबो अपने फेस को कवर करते हुए साइलेंटली रोने लगता है। सभी अब इबो की तरफ देखने लगते हैं और बड़ी जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। होस्ट इबो को स्टेज पर बुलाता है तो इबो खड़े होते हुए जान के पास चला जाता है। होस्ट कहता है, मिस्टर वांग, क्या आप अपने हस्बैंड को अवार्ड लेते हुए खुश हैं? इबो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। वो बेस्ट बिजनेसमैन है और बेस्ट हस्बैंड भी है। जान इबो को अपने करीब खींचते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो बेबी? रोना बंद करो, मैं बस तुम्हारी ब्यूटीफुल स्माइल देखना चाहता हूँ। जान जो भूल ही गया था कि इबो के हाथ में माइक है। इबो भी ये बात पूरी तरह भूल गया था। वो जान के चेस्ट को हिट करते हुए कहता है, यू शट अप डैडी, तुम मुझे रुला रहे हो। यू स्टूपिड डैडी, तुम मेरे हो। ये बात सुनकर सभी बड़े जोर से हंसने लगते हैं। जान इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज थे, मगर कुछ ही सेकंड में उसे रियलाइज हो जाता है कि इबो के हाथ में माइक था। तो जान इबो के हाथ से माइक लेते हुए धीरे से कहता है, माइक तुम्हारे हाथ में था और सभी ने ये बात सुन लिए कि तुमने मुझे डैडी कहकर बुला रहे थे। इबो जान को गालियां देते हुए कहता है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कहा? यू स्टूपिड। ओ शिट, माइक तो अभी भी तुम्हारे हाथ में है। जान अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। इबो और जान जो पूरी तरह साय फील करने लगते हैं। होस्ट उन दोनों के हाथ से माइक लेते हुए कहता है, ओके एवरीवन, अब हंसना बंद करो। मिस्टर शाहजहान, मिस्टर वांग इबो, आई एम सॉरी, ये आप लोगों की गलती नहीं है। आपको पता है ये सब माइक की गलती है। वो उन लोगों को टीज करते हुए कह रहा था और बड़ी सी सांस लेते हुए कहता है, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। लवली कपल, आप लोग अपने सीट पर बैठ सकते हैं। सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं और उन लोगों के लिए बड़ी जोर से क्लैपिंग करने लगता है। अब आवाज़ शो खत्म हो गया था। अब सभी एक दूसरे को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। इबो और जान जो पार्किंग एरिया में आ गए थे। इबो कार के डोर को ओपन करके बैठने ही वाला था कि जान उसके वेस्ट को पकड़ते हुए उसे लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उसके बटन लिप्स को वो शक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गए थे जैसे अपनी दुनिया में थे। वो तो दूसरे लोगों को पूरी तरह भूल ही गए थे। एक लॉन्ग स्टेम किसी के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। जान कहता है, आई लव यू बेबी। इब्बो कहता है, आई लव यू जानगा। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए प्रॉमिस करते हैं कि आखिरी सांस तक एक दूसरे से इस तरह ही प्यार करते रहेंगे। इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। आप लोगों की स्टोरी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।